हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन आप कैसे करें। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम, और उन बच्चों के लिए भी है जिनका कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, कई बार वो बैठे हुए हैं एग्ज़ाम पे बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ये वीडियो उन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग देखो, सभी लोग बताते हैं कि सीजीएल 2024 की तैयारी कैसे करें, तो उसमें बताते हैं क्या करना है। मैं आपको बताऊँगा क्या नहीं करना है। स्टार्टिंग में पहला पॉइंट यही रहेगा कि आपको क्या नहीं करना है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ना, इसमें सबसे पहला काम आपको मल्टीपल बुक्स नहीं रखनी है। मतलब एक ही सब्जेक्ट की आपको 5-6 बुक्स नहीं रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको पास केवल PYQ होनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपके पास किसी भी टीचर का एक पेड कोर्स होना चाहिए। मैं अभी आपको डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आपके पास अगर बिगिनर हैं तो आपके पास पेड कोर्स तो मस्ट है। ठीक है, पेड कोर्स से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। मैं आगे उन टीचर्स के नाम भी बताऊँगा, आपको स्टडी आवर कितने घंटे पढ़ाई करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और मल्टीपल टीचर्स फॉर वन टॉपिक। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने मान लीजिए गगन सर के परसेंटेज पढ़ा, फिर आपने आदित्य रंजन सर से परसेंटेज पढ़ा, फिर आपने राकेश यादव सर से परसेंटेज पढ़ा, फिर आपको किसी और टीचर से परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हुआ कि आप परसेंटेज टॉपिक ही आप 2-3 महीने पढ़ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। मैं आपको टीचर से भी सजेस्ट कर दूँगा कौन किस क्षेत्र में अच्छा है, कौन पर्सनल व्यू मेरा जो रहेगा, और वो मुझे लगता है कि सबके लिए सहमत होंगे कि जो आपका गगन सर हैं वो आपके एडवांस और अरिथ दोनों में उनकी अच्छी पकड़ है। ठीक है, और जो आदित्य रंजन सर है उनकी, या राकेश यादव सर है, उनकी जो पकड़ वो अरिथमेटिक में ज़्यादा अच्छी है, और आभास सैनी सर है उनकी जो एडवांस मैथ में उनकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको सारा ही कुछ बता दूंगा। तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल बुक्स नहीं रखनी है आपको किसी भी सब्जेक्ट की। ये चीज़ रखनी है आपके पास केवल पेड कोर्स और PYQ होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में आपको ब्लैक बुक वोकेबलरी ले सकते हैं, तो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। देखो, मल्टीपल टीचर फॉर वन टॉपिक ये भी आपको नहीं करना। और दूसरी बात है आपको लूज पेशेंस। ठीक है, मतलब आपको अपना धैर्य नहीं खोना। ठीक है, कि धैर्य खोने मतलब क्या है कि आपने क्या किया, एक महीने पढ़ाई की, फिर लग रहा है यार मॉक पे नंबर नहीं पढ़ रहे, तो आप भी सोच रहे हैं कि चलो अब इसको स्किप कर देते हैं, कुछ दिन का ब्रेक लेके पढ़ाई करेंगे। ये चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको बहुत ज़्यादा बरकरार रखनी है। मैं आपको बताऊँगा टू डू में। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना है ये आपको मैंने बता दिया है। सबसे ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने राकेश यादव सर की प्रीवियस ईयर मैथ की बुक ले ली, फिर आपने पिनेकल की प्रीवियस ईयर बुक ले ली, फिर आपने किरण की भी प्रीवियस ईयर बुक ले ली मैथ की। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको एक बुक को 10 बार पढ़ना है, 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन में जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यही है, मल्टीपल बुक्स मल्टीपल टीचर्स फॉर वन टॉपिक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से पेड कोर्स आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल पेड कोर्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है। अगर आप गगन प्रताप सर की बात करें तो इनका भी कोर्स लगभग 500-600 रुपये में अवेलेबल है। एक आदित्य रंजन सर हैं, एक सर हैं हमारे आदित्य रंजन सर, इनका नाम मेंशन कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और इनका भी जो कोर्स है वो काफ़ी लो लेवल पे या काफ़ी सस्ता कोर्स है। मान के चलिए 700-500 के आसपास कोर्स है, वो सस्ता ही होगा। ठीक है, तो आप ये कोर्स परचेज कर लीजिए। पेड कोर्स खरीदने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ही जगह पर सारे चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, आपको भटकना नहीं पड़ता है। और ये चीज़ याद रखिए, आपको यूट्यूब का मिनिमम यूज करना है। जितना ज़्यादा आप यूट्यूब यूज करोगे उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन फील करोगे। ठीक है, आपने पढ़ा 15-20 मिनट केवल आपने पढ़ाई की, फिर आप जाके यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह या कोई और चीज़ देखने लगोगे। जो आजकल चल रहा है, सचिन की प्रेम कहानी, सीमा हैदर की प्रेम कहानी, या कोई और प्रेम कहानी चल रही है, कुछ और ज्योति मौर्य वाला केस हो गया, तो फिर आपका माइंड वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको यूट्यूब पे कम ही आना है। आपके कम आने का मतलब है आपको पेड कोर्स ले लीजिए। इनके ऐप चलते हैं, इनके ऐप के थ्रू आप पढ़ाई कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आभास सैनी सर हैं वो एडवांस में बेस्ट हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो गगन प्रताप है वो एडवांस में भी अच्छे हैं और अरिथमेटिक में भी अच्छे हैं।
और आदित्य रंजन सर है, वो मुझे लगता है पर्सनली जो जितना मैंने उनको वीडियो देखा है वो अरिथमेटिक के लिए ही बेस्ट है, ठीक है। तो एडवांस के लिए आप अब्बास सैनी सर को फॉलो कर सकते हैं, और एडवांस प्लस अरिथमेटिक आपको दोनों ही चाहिए तो आप गगन प्रताप का ही कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट जो आपको कोर्स, अगर मेरे राय पे खरीदने को बोलेंगे तो मैं बोलूँगा कि आप गगन प्रताप का मैथ का कोर्स लो, ये बेस्ट है, ठीक है। बाकी और भी टीचर हैं, भूतेश सर हैं, वो भूतेश सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनका भी कोर्स ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के लिए देखो यार, इंग्लिश के लिए रानी मैम बेस्ट हैं, इनके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, तो आप इनका इस ले लीजिए। रीजनिंग के लिए देखो कई भी टीचर हो सकते हैं, बट मैंने जो देखा है वो विक्रमजीत सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। एक अंडर 24/7 पे एक कुछ सौरभ सर नाम से हैं, वो बैंक ही पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता कि एसएससी पढ़ाते नहीं पढ़ाते, बट वो बैंक की बहुत अच्छी पढ़ाते हैं रीजनिंग। तो अगर एसएससी पढ़ाते हैं तो आप उससे ज़रूर पढ़िएगा। जो आपको एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, फिगर वाले क्वेश्चन से, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं सौरभ सर, ठीक है। तो जीके और जीएस पे तो यार, जीके जीएस पे आप स्टडी आईक्यू के ले सकते हैं, या खान सर हैं, इनका ले सकते हैं। बट इसमें देखो यार, कोई इसमें श्योरिटी नहीं होती कि आप सिलेबस लेके, कोर्स लेके आपका फंस जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या होता है, बहुत कंसिस्टेंट अच्छा होना पड़ता है, प्लस आपका एग्ज़ाम के दिन लक कितना अच्छा है ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं बेस्ट बुक्स की, ठीक है। तो मैथ के लिए देखो यार, मैंने आपको बता दिया कि आप पेड कोर्स ले लो, ठीक है। पेड कोर्स ले लो, तो अगर आपने गगन प्रताप सर की पेड कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगा लो, पिनेकल वाली बुक। इंग्लिश के लिए आप रानी मैम का पूरा सिलेबस पढ़ लो, फिर आपको उसके लिए क्या है, पिनेकल वाली बुक है, वो प्रीवियस ईयर, उसको आप लगाइए। जो लड़के दूसरी बार तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यार केवल मॉक टेस्ट दो बस, और उससे अच्छा बेस्ट नहीं है। जीके के लिए देखो यार, लूसेंट पढ़ो, सबसे अच्छा है, और पिनेकल की प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये चीज़ें। और एक ये EQ, लूसेंट की जगह आपको छोड़ना चाहते हो तो 1EQ एक इसकी PDF आती है जीके की, बहुत अच्छी PDF है। इसमें आपको जो लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको नोट्स बना के आपको दिया गया है। रीजनिंग के लिए तो यार कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, बट प्रीवियस ईयर आप लगा सकते हैं। बट अगर आपको फिगर वाले क्वेश्चन लगाना है, फिगर वाले जो आपका लेटेस्ट पैटर्न इसमें चल रहा है, तो उसके लिए आपको एक पियर्सन की रीजनिंग बुक आती है, RK झा की है, बहुत अच्छी बुक है ये, इसको आप ले सकते हैं। तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ये चीज़ मैं इंग्लिश में आपको देता हूँ। वोकैब के लिए ब्लैक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टडी आवर। अब ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो यार आजकल जो कंपटीशन हो गया है उसके अकॉर्डिंग यार आपको तो डेली 8 to 10 आवर का तो स्टडी आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद रखिए। इसके नीचे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो समझ लो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, तो ये आपको मस्ट है। मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या है, जैसे आपका एक बार सिलेबस ख़त्म होता है, एक बार क्या है, अगर आपने हाफ सिलेबस ही पढ़ लिया है तो आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आपने हाफ सिलेबस ही पढ़ लिया है तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। उसमें जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, रॉन्ग होते हैं, उनको आप लगाइए सही से। उन क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार लगा डालिए, इतनी बार लगाइए कि आपको वो अच्छी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए, तो दोबारा आप उसको सॉल्व करके बिल्कुल अच्छी तरह माने, बिल्कुल विदिन सेकेंड पे। तो इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।